Welcome back students to e-learning program of Modern International School Hiswa. Now friends, in this video lecture we will solve a couple of questions of exercise 9C friends. This is the class 7 chapter number 9 unitary method. So this exercise 9C has objective questions, means one question carries, each question carries 4 options and we have to select the correct option after solving the sum. So here friends, you are not observing the options because we haven't tried the options. Okay, only first we solve the sums, then match the answer from the book. Okay, now see friends, here's the questions. These types of questions we had already discussed in the previous. Okay, now फिर भी even see, if 4.5 meter of uniform rod weighs 17.1 kg, what is the weight of 12 meter of such a rod? कह रहा है कि 4.5 मीटर एक यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, एक रॉड है. ओके, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हर एक पॉइंट्स के बीच की जो मोटाई है ना इस रॉड की, यूनिफॉर्मली एक समान है, कांस्टेंट मोटाई. ऐसा नहीं कि यहाँ तो पतला है यहाँ फिर तो मोटा हो गया, ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली तो मोटाई है. यानी हर एक पॉइंट्स में, हर एक पॉइंट्स किसी भी तो पॉइंट्स ऊपर आप ऑब्जर्व करते हैं तो इस यहाँ की जो मोटाई है वो यहाँ की मोटाई है, वो हर एक पॉइंट्स की मोटाई क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म रॉड. एक जैसी मोटाई वाली एक रॉड है, सरिया जिसको कहते हैं, छड़. एंड इसकी वेट कितनी, इसकी लेंथ है 4.5 मीटर मान लेते हैं, और इसकी वेट फ्रेंड्स, इसकी वेट दी हुई है 17.1 kg. ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ 12 मीटर ऑफ सच ए रॉड. इस तरह का ऐसा ही एक यूनिफॉर्म रॉड 12 मीटर का अगर होता, सपोज इतनी बड़ी, 12 तो इससे तो बड़ा हो जाएगा, मान लेते हैं सेम रॉड है, इसकी सिर्फ लंबाई मैंने तो बढ़ा दी है, यूनिफॉर्मली सेम तो मोटाई क्या है, इसकी लेंथ कितनी है 12 मीटर सिर्फ लेंथ. अब इस लेंथ वाले का वेट कितना होगा, वेट फाइंड करना है फ्रेंड्स. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डर टू फाइंड सच क्वेश्चंस, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, because we are going to solve the unitary method, and from this question it looks like the unit solving from the unit method. Now first 1 मीटर में फाइंड कर लेंगे. 1 मीटर में कितना होगा फ्रेंड्स, तो 17.1 को डिवाइड कर देंगे 4.5 से, और ना मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ये आपका क्या हो जाएगा, वेट देगा, ये आंसर होगा. ओके, नाउ इरेज फ्रेंड्स, फर्स्ट इरेज करते हैं. नाउ लिखते हैं, नाउ सी, सिंस 4.5 meter of uniform rod as, इसकी वेट कितनी है, वेट एज वेट इज 17.1 kg. The weight of 4.5 meter of uniform rod is 4.5 मीटर के लिए रॉड का वेट कितनी है 17.1. सो फॉर 1 मीटर के लिए कितना होगा, फॉर 1 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म रॉड वेट 17.1 डिवाइडेड बाई फ्रेंड्स, दिस इज 4.5 kg. नाउ देयरफॉर 12 मीटर, फॉर 12 मीटर के लिए फ्रेंड्स 17.1 डिवाइडेड बाई 4.5 मल्टीप्लाई बाई 12, ये kg. अब इसे कैलकुलेट करेंगे. Now you will get the answer. Here friends, here is the numerator is and here is the denominator, both the like decimals. Like decimal means पॉइंट्स के बाद एक डिजिट, पॉइंट्स के बाद एक डिजिट. लाइक डेसिमल में ये क्या है, ये डेसिमल खत्म हो जाता है. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 171 डिवाइडेड बाई 45 हम मल्टीप्लाई बाई 12 लिख सकते हैं. अब यहाँ फ्रेंड्स 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 9 से ऊपर नीचे काट सकते हैं. ओके, because 7 plus 1 8 plus 1 9, the numbers which is divisible by 9 means the sum of its digit is divisible by 9. okay, so 9 5 जो friends फर्स्ट इसे काट, 9 5 जो 45, 9 1 जो 9, 9 9 जो 81. okay, so here is the 5, 9 1 जो 9, 9 9 जो 81. नाउ फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करेंगे, 19 मल्टीप्लाई बाय 12, दिस इज 8,
228 डिवाइडेड बाई 5। अब इसे डिवाइड देंगे फ्रेंड्स, 5 4 जा 20 एंड बिकम्स 28, 5 5 जा 25, 3 एंड 5 6। ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स आंसर। नाउ प्लीज मैच, नाउ लेट मैच द आंसर। 9C क्वेश्चन नंबर 1 का C ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज C। यस फ्रेंड्स, दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन बनाऊंगा फ्रेंड्स, इट विल वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन मैं बना कर छोड़ देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से बनाएंगे। ओके, वैसे भी इस तरह का क्वेश्चन मैं सोल्व कर चुका था। ओके, इवन मैंने फिर भी सोल्व कर दिया। नाउ फ्रेंड्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 सेज a garrison of 500 men had provisions for 24 days. However, a reinforcement of 300 men arrived. The food will now last for option A कह रहा है, A option because it has 4 options, 18 days, B 17 and half days, C 16 days and D 15 days. Now first let us see how to solve. फर्स्ट कह रहा है गैरिसन मीन सेना होता है, एक सेना जो 500 आदमी का एक सेना है जिसके पास प्रोविजंस हैं, यानी 24 डेज के लिए है। ठीक है, कोई फूड्स है यानी 24 डेज ही एक इसकी फूड है। ओके, नाउ हाउएवर अ रेनफोर्समेंट ऑफ 300 मैन, यानी 300 आदमी के और सेना सुदृढ़ीकरण के लिए अराइव होता है। ओके, द फूड विल नाउ लास्ट फॉर, और जब पहले 500 था तो इसके लिए फूड का था प्रोविजंस कितना था 24 डेज के लिए। अब जब 300 और आ जाएगा तो जाहिर सी बात है फूड्स कितना लास्ट, कितने दिनों के लिए लास्ट बचेगा वो फाइंड करना, मीन्स नंबर ऑफ डेज फाइंड करना। तो फर्स्ट फ्रेंड्स द गिवन गैरिसन ऑफ 500 मैन हैड प्रोविजन 24 डेज लिख दिया। ओके, सो 1 मैन के निकाल लिए, एक सेना के लिए कितना हो सकता है तो प्रोविजंस हो सकता था। तो जाहिर सी बात है जब 500 आदमी मिलकर 24 डेज किसी फूड को आप खा सकते हैं, प्रोविजन कर सकते हैं, तो एक आदमी तो बहुत ज़्यादा दिन तक जाएगा। ज़्यादा दिन मीन्स मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दिया, इतना डेज आ गया फॉर 1 गैरिसन ऑफ 1 मैन। नाउ अ गैरिसन ऑफ अब 300 आर एडेड, 300 मैन अराइव, तो 300 मैन जो अराइव्ड होगा तो शुरू में कितना था 500, तो 300 इसमें ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो गया 800। अब नाउ वी हैव टू फाइंड अ गैरिसन ऑफ 800 मैन हैड प्रोविजन, 800 आदमी का तो प्रोविजन कितना होगा। जाहिर सी बात है जब एक में इतना था तो 800 आएगा तो कम हो जाएगा ना, तो कम मीन्स डिवाइड देना, तो यहाँ से ये 1 0 और 1 0, 2 0 विल गेट कैंसिल, 8 1 जा और 8 3 जा, तो 5 3 जा 15 डेज, ये आपका आंसर हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, 15 डेज इसका आंसर हो गया। ओके, 15 सही से 15 डेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, now see friends, next question number 5 says if 4/5 of cistern is filled in 1 minute, how much more time will be required to fill the rest of it? first friend now right कह रहा है कि एक टंकी का 4/5 पार्ट्स यानी 4/5 हिस्सा फिल करने में 1 मिनट लगता है। ओके, now how much more time, तो और कितना समय लगेगा will be required to the fill of the rest of it, रेस्ट टंकी जो बची हुई टंकी है उसको फिल करने के लिए और कितना समय लगेगा। ओके, सिंपल फ्रेंड, फर्स्ट राइट द फर्स्ट स्टेटमेंट 4/5 ऑफ ए सिस्टर्न इज फिल्ड इन 1 मिनट। ओके, गिवन, सो फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, सो 1 सिस्टर्न इज फिल्ड, इसको डिवाइड कर देंगे 1 डिवाइडेड बाई 4/5, इसको जो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 5 ऊपर और 4 नीचे, मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाई 5/4 मीन्स 5/4 ओनली। ओके, इसलिए देयरफॉर द रिमेनिंग रिमेनिंग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, रिमेनिंग टोटल एक टंकी है, एक टंकी में से ऑलरेडी 4/5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज 5 - 4/5, दिस इज 1/5 मीन्स रिमेनिंग पार्ट्स 1/5, तो रिमेनिंग सिस्टर्न मीन्स 1/5 ऑफ सिस्टर्न इज फिल्ड, मीन्स एक में इतना है तो 1/5 में तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 दिस मल्टीप्लाई बाई 1/5, तो 5 5 5 1 जो 5 1 विल गेट कैंसिल, ऊपर 1 नीचे 4, 1/4 मिनट्स, बट इसको ऑप्शन में सेकंड्स में दिया हुआ फ्रेंड्स, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में आएगा, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, सो 4 से कैंसिल होगा 15 टाइम में, तो ये 15 सेकंड आंसर, बी इसका करेक्ट ऑप्शन। वन लास्ट क्वेश्चन, नाउ हियर सी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, ए ट्री हैज 6 मीटर टॉल कास्ट ए 4 मीटर लॉन्ग शैडो। ओके,
At the same time, उसी समय a flag pole casts a 50-meter long shadow. How long is the flag pole? Flag pole की लंबाई. How long is the flag pole? Okay. Now here is the 6 meter. We have to find the length of the flag. Okay. Now here friends, in 4 meter long shadow, a tree has 6 meter tall. Okay, a tree is equal to 6 meter. A tree is equal to 6 meter tall. Okay. Now in 1 meter long shadow, मुझे 1 मीटर में फाइंड करना, बिकॉज फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट. देन अ ट्री इज इक्वल टू 6/4 आएगा, डिवाइड में मीटर टॉल. अ ट्री 6/4 मीटर टॉल. अ ट्री की लंबाई 6/4 मीटर टॉल हो जाएगा. इसलिए मुझे फाइंड करना है 5 मीटर लॉन्ग शेडो में, 50 मीटर लॉन्ग. नाउ इन 50 मीटर LONG long shadow, a tree, a pole, because this is happening at the same time, so the 50 meter long shadow, a flag tall means height of the flag, or the long a flag tall is equal to your tall of the height of the flag is equal to this meter multiplied by friends 50. Okay, so now friends 2 2 ja 4, 2 3 ja, and 2 1 ja, and 2 5 ja. So 15 3 ja, 25 3 ja 75. So 75 meter tall, the height of the flag pole. That means the height of the flag pole, or the long of the, how long is the flag pole. फ्लैग पोल की लंबाई कितनी होगी? 75 मीटर हाइट हो गई. That means the length of the flag pole is equal to 75 meter. So the correct option, now I am going to look friends from answer question number 7. This is B. B is the correct answer, matching. Okay, I hope friends you please homework, use your homework. Exercise 9 is question number 1 to 7. So please solve all the questions. If you have any doubt, questions, queries, comment box section. Have a nice day.